हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को जो भी देखे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी बहन का साथ दीजिए। और मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, यहाँ पर फिर से आई हूँ, क्योंकि 5 साल बाद मैं फिर से आई हूँ यूट्यूब पर। तो सोचिए मैंने कितना कॉन्फिडेंट मेरा गिरा होगा, और गिर कर फिर मैं आई हूँ दोबारा। तो आप लोग समझ सकते हो, और ना समझो मेरी इस बहन की बात, तो मेरे वीडियो को देखो और फिर समझने की कोशिश करो। और देखिए रात का टाइम है, और रात का करीबन ऐसे बज रहा था 11:30, और मेरा खाना बन चुका था। मैं फिर से दोबारा खाना बना रही हूँ, और पहले मैंने पराठे सेके थे, अब की बार मैं रोटी बना रही हूँ, रोटियाँ। और वो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को रोटी खानी है और उसको पराठे नहीं खाने। और उसने मुझे जब बोला नहीं था कि मैं रोटी खाऊंगा। और हम हाउस वाइफ की यही लाइफ होती है कि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे आधी रात हो, चाहे, और हमारे कोई नौकर चाकर है नहीं है, हमें सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है, जो हम हाउस वाइफ होती हैं। तो कितना डिफ़िकल्ट होता है ना? मुझे इंग्लिश आती नहीं है, पर बस थोड़ा बहुत मैं बोल लेती हूँ 1-2 वर्ड। तो कितना हमारे लिए ये चीज़ आसान नहीं होती है, और कहने वाले कह देते हैं कि हाउसवाइफ़ क्या करती है? आप घर में बैठकर क्या करती हो पूरे दिन? सिर्फ़ 2 रोटियाँ बना देती हो, खाना बना देती हो। क्या हमारा सिर्फ़ खाना बनाने से ही काम हो गया? हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ खाने बनाने तक ही सीमित है? नहीं ना। मेरी जितनी भी बहनें होंगी हाउसवाइफ, उनसे पूछिए। यहाँ देखिए मैंने पराठे सेके थे, तो आपको दिखा रही हूँ। और ये जो मैंने गरम गरम रख दिए थे ना, तो उसमें जो पानी पानी सा हो जाता है ना, भाप सी बन जाती है। तो फिर मैंने उसको पोंछ कर उस कागज़ को निकाल कर दूसरा नया कागज़ लगा कर, और इसमें मैं पराठे रख दूंगी। तो मैं इनको बिगाड़ूंगी नहीं, सवेरे के लिए हो जाएंगे, दही में मीड़ दूंगी, या मैं फिर चाय से खा लूंगी। तो यहाँ पर ये रोटी मैं 2 बनाऊँगी, और बच्चा देखो भूखा सो जाए तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। हमारी आत्मा बहुत कसकसाती हैं कि हमने बच्चे के लिए नहीं दिया बनाकर, और बच्चा हमारा ऐसे ही सो गया। और यहाँ मैंने मलाई चलाई थी, तो मैंने सोचा अभी टाइम है थोड़ा, तो इसको मैं घी इसको पिघला लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसको एक तरफ रख दूँगी। तो देखिए एक अच्छी माँ का यही कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे का, अपने घर परिवार का ध्यान रखे। और अगर उसे रात में ज़रूरत है, तो वो आपको उसकी रात में भी उसका करना चाहिए, चाहे दिन हो। बस हमें क्या है, चुपती वहाँ है बात, जब कोई कह देता है ना कि तुम क्या करती हो, तुम्हारा क्या काम है। जब हस्बैंड लोग कह देते हैं, कभी गुस्से में कह देते हैं, कोई वैसे भी कह देता है ना? हर तरीके के हस्बैंड होते हैं कि तुम क्या करती हो, घर में पड़ी रहती हो। हमारे उन पर कितनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता है। एहसास जब होता है अगर हम 1 से 2 दिना के लिए चले जाएँ, तब इस बात का उनको एहसास होता है। और देखिए हस्बैंड ही क्या, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जैसे ससुर हुए, देवर हुए, इन लोगों की आँखों में भी बहुत चुभती हैं कि ये बहू क्या कर रही है घर में पड़े-पड़े, है ना? क्या काम करती है? और देवर लोग भी सोचती हैं, जब उनकी खुद की वाइफ आती है ना, तब उनकी समझ में आता है कि हाँ, क्या काम होता है, क्या नहीं होता है ना? वो भी पीछे पड़ जाते हैं भाभीयों के। तो यहाँ पर पता है हस्बैंड ही नहीं, और भी रिश्ते होते हैं जो कह देते हैं, क्या क्या करती हो घर में पड़े-पड़े, कोई काम नहीं दिखता है। अरे अगर हम एक दिन काम ना करें ना, तो घर में भुखमरी फैल जाएगी। अगर हम एक दिन अपने जो कहते हैं ना कि सिर्फ रोटियां बनाने का काम है तुम्हारा, तो उनकी ही बात को अगर रखा जाए ना, और हम खाना ना बनाएं, तो पूरे दिन भुखमरी फैल जाएगी। पर ये बात हर कोई नहीं समझता है, और ना ही हर कोई जानता है। समझने वाले समझ जाते हैं कि हम हाउस वाइफ का जितना काम होता है, वो कोई जॉब वाली लेडीज भी नहीं कर पाएगी। और देखिए हमारा काम ऐसा है कि हम पूरे दिन, सुबह से दिन निकलता है और रात तक हम काम करते हैं, वो भी बिना सैलरी के। हमारी कोई सैलरी नहीं होती है। और बस हमारी इच्छाएं बस ये होती हैं कि हमारी सब्जी ख़त्म हो गई तो टाइम से सब्जी आ जाए, हमारे मसाले ख़त्म हो गए तो उस टाइम से मसाला आ जाए, हमारा आटा दाल आ जाए। बस हमारी यही सैलरी होती है कि हमारा घर का सारा राशन पानी आ जाए टाइम से,
कि जिससे कि हमारा हाथ ना रुकाए और ना ही हमारी वजह से किसी को नाराज़गी हो कि हमको टाइम से ये नहीं मिला। कितना काम होता है हम लोगों का, ये सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ ही सोच सकती है। दर्द बहुत होता है, देखिए बहुत दर्द होता है, मेरी जैसी कितनी बहनें होंगी। और मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अपनी उन्हीं बहनों के लिए मैं ये बना रही हूँ कि बताओ, रात को हमें आधी-आधी रात को हम उठकर काम करती हैं और इतनी ठंड में रज़ाई में से निकलना आसान नहीं होता है, पर सिर्फ़ किसकी खातिर कि अपने बच्चों के, अपने पति की खातिर, इनके प्यार के 2 शब्द के लिए, इनके और फिर अगर बदले में ये प्यार के 2 शब्द ना मिलें और बदले में आपको उल्टा सुनना पड़े तो कितना दर्द होता है। उस चीज़ को हर कोई नहीं समझ सकता, जिस पे बीतती है वही जानता है ना? तो यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का यही था और ये देखिए मैंने उसको पराठा दिया तो उसने नहीं खाया और गुड़ भी रखा था मैंने उसके लिए, उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं 2 रोटियाँ उसको बड़ी-बड़ी ले जा रही हूँ और इसमें से भी वो छोड़ देगा। अगर मैं छोटी-छोटी ले जाती तब भी वो छोड़ता और मैं बड़ी-बड़ी मैंने रख दी कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पेट में पहुँच जाए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरी बहनों को भी हौसला मिले कि भाई हम बिना सैलरी के इतनी मेहनत करती हैं और सिर्फ़ किस बात के लिए, हमें प्यार के 2 शब्द मिल जाएँ। तो यहाँ मेरा काम हो चुका है, तो यहाँ पर अब रात को इनको भूख लग आई तो मैं थोड़ी मेवा बनाकर रख देती हूँ, जैसे मखाने हैं, काजू हैं, मूँगफली है, किशमिश और ये मिश्री, मूँगफली के दाने, ये सारी चीज़ें 4 से 8 चीज़ें होती हैं, गोला इनको बनाकर मैं रख देती हूँ और दे देती हूँ। जब रात-बेरात किसी को भूख लगती है तो अपनी खा लो। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चे अपनी मनपसंद चीज़ों को इसमें से निकाल-निकाल कर खा जाते हैं। होती है, हम भी जब छोटे थे तो हमें भी जो चीज़ अच्छी लगती थी, हम भी वो खा लेते। मम्मी 4 तरीके के लड्डू बना के रखती थी तो हमें 4 तरह के तो नहीं अच्छे लगते थे, पर हम एक तरह के पे लगे ही रहते थे, लगे ही रहते थे। तो बस वही चीज़ होती है, अपना बचपन याद आ जाता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और भैया और बहनों सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और मैं यूट्यूब पर बनी रहूं और मैं फिर से ना जाऊं यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना है अपने बारे में और आपको बहुत कुछ कहना है।